आज आप लोगों को ज्ञात हो कि 22/11/2023 को सुरेश जोशी की बॉडी हम लोगों को परी नाला के पास में रिकवर हुई थी, जिसकी मर्ग जांच में के बाद से हत्या का अपराध कायम किया गया था, जिसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को 25 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दयाराम साहू उर्फ देवा, मनीष पटेल, नितेश सेन और प्रेमेंद्र निर्मलकर, इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था विधि विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। उसकी कड़ी में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। जो इन घटना का जो मुख्य मास्टरमाइंड का मेन आरोपी था प्रकाश गोलचा, उसको आज गिरफ्तार कर विधिवत रिमांड पर भेजा जा रहा है। जो घटना का जो क्रम था, इसमें ये लोगों ने मिलके सुरेश जोशी, जो कि ज्ञानचंद बाफना के यहाँ काम करता था, और ज्ञानचंद बाफना से प्रकाश गोलचा की पर्सनल दुश्मनी थी। कई कारणों से दुश्मनी जो अभी तक पता लगी है। एक तो इनका सामाजिक इशू था, सामाजिक बहिष्कार प्रकाश गोलचा को विभिन्न कारणों से किया गया था। प्रकाश गोलचा के पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध हैं उनके खिलाफ, पूर्व में भी वो जेल जा चुका है। उसी वजह से शायद उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया था, जिसकी वजह से उसके मन में ज्ञानचंद बाफना के खिलाफ द्वेष था। उसी के साथ साथ 2 स्कूल, डीपीएस और आईपीएस स्कूल में भी उसको, पहले वो शायद पार्टनर था, डायरेक्टर था, उसको निकाल दिया गया था। और उससे ऐसा लगता है कि एक तो उसको जो दिया गया था वो गलत तरीके से निकाला गया था, साथ ही उसको उन लोगों से पैसा भी मिलना था। जब डायरेक्टरशिप उसकी ख़त्म की गई थी, वो पैसा उसको नहीं मिला, तो वो पैसा वसूलने के लिए और उनकी सामाजिक छवि धूमिल करने के लिए उसने ये कृत्य किया था कि उनके यहाँ काम करने वाले सुरेश जोशी को जहर पिलाकर कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ में उसको मारा गया, और फिर उसकी हत्या को आत्महत्या दिखाते हुए और हैंड रिटन नोट उसके पास प्लांट करके कि वो सुरेश जोशी अपने जहाँ पे वो काम करता था ज्ञानचंद बाफना और उनके परिवार से परेशान था, अलग अलग तरीके की परेशानी थी, और उस वजह से उसने आत्महत्या करी। ऐसा करके इनका प्लॉट था, जो बहुत ही अच्छी कार्रवाई साइबर टीम, थाना कोतवाली की टीम के द्वारा की गई, और उसके बाद फटाफट हम लोगों को गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल हुई है। और कल इसका सबसे बड़ा जो सरगना था, जो मास्टरमाइंड था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। ब्याज का काम कर रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। इसमें कुछ मालूम में आगे बढ़े क्या, मतलब ब्याज का, जमीन का? अभी बहुत सारे पहलुओं पे जांच चल रही है। जैसा कि मैं बताया कि एक तो इसका करंट प्रोफेशनल कंडक्ट क्या था, फिर इसके, क्योंकि इसका क्रिमिनल ऑलरेडी बड़ा रिकॉर्ड है, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बाद ये, और जिस हिसाब से मर्डर हुआ है, कोई भी आदमी यही सोचेगा कि इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर कोई कैसे कर सकता है पैसे के लिए। तो इसकी और भी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो संदिग्ध रहेगी। तो अभी हर एक चीज़ के ऊपर विवेचना में सबकी जांच होगी। सर, और कुछ जब्ती हुआ है क्या सर इसके हाथ में, इसके पास में कुछ? जैसा कि मैंने बताया, गाड़ी, मोबाइल, इसका मोबाइल, मृतक का मोबाइल, और साथ में हैंड रिटन नोट्स जो इन्होंने एक्सटोर्शन के लिए यूज़ किया था, जिसकी फोटोकॉपी, उसका ओरिजिनल नोट भी हमें इसके पास से मिला है। सर, शहर में चर्चा की 2 से 300 इसके पास पर्चा है और कई लोग का चेक। वो आप बोल रहे हो ब्याज का बुक, वो अभी, अब हम उसके बारे में अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्या क्या मिला है, लेकिन केस से रिलेटेड ये चीज़ मिली है। घटना जिसके, जैसे पहले ये लोग बाइक पर लेकर गए थे सुरेश जोशी को, जब उसको मार दिया था जहर पिला के, उसके बाद अपने स्विफ्ट कार में वो बॉडी को वापस लेकर आया था फार्म हाउस से। वो गाड़ी, साथ में प्रकाश गोलचा का मोबाइल, मृतक सुरेश जोशी का मोबाइल हमने, और वहाँ से साथ में हैंड रिटन नोट्स जो इन्होंने लिखवाए थे और उनकी फ़ोटोकॉपीज़,
ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी जब्त की है। आज प्रकाश गोलचा से जब्त करने में हमें कामयाबी मिली है। अभी भी विवेचना जारी है और भी बाकी पहलुओं पर जांच, सघन जांच चल रही है और आगे अगर कुछ अपडेट होगा तो आपसे शेयर किया जाएगा। सर कहाँ से गिरफ्तार हुआ है? प्रकाश गोलचा गोंदिया से गिरफ्तार हुआ है, लेकिन ये अभी लगातार भाग रहा था। इसका प्लान था नेपाल जाने का। ये अभी हैदराबाद तक गया था छुपने के लिए, वहां से वापस आ रहा था। अलग अलग तरीके से मौके ढूंढ रहा था, कहीं से पैसा मिल जाए, कहीं से इसको सेफ हेवन मिल जाए ताकि ये पुलिस की गिरफ्त से बच सके, लेकिन ये बच नहीं पाया। कितनी टीम लगी थी सर इसको पकड़ने के लिए? 4 अलग अलग टीम हम लोगों ने लगाई थी इसको पकड़ने के लिए। जिस स्थिति में आरोपी दिख रहा है बहुत खतरनाक तरीके का उसका कृत्य है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि और भी कई घटनाओं का कहीं उसका जोड़ दिखे? इसके लिए क्या आप नार्को टेस्ट वगैरह करेंगे क्या? अभी क्योंकि विवेचना का विषय है, अभी कह पाना बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर रहेगा, लेकिन जैसा कि आपने बताया इसका पूर्व में भी अपराध है और जितना कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है, बिल्कुल हमारा भी यही वो है कि हमें भी संदेह है कि हो सकता है कि इस तरह के कृत्य या इससे मिलते जुलते कृत्य पूर्व में किया हो या प्लानिंग किया हो। उन सब चीज़ों पर भी विवेचना भी जारी है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी टेस्ट भी कराए जाएंगे निश्चित तौर किसी पर। रिश्तेदार के यहाँ था या कहीं और? नहीं, ये भागते हुए मिला था। 22/11 को परीनाला के पास में सुरेश जोशी की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, जिस पे मर्ग जांच करते हुए हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए 25/11 को हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो ये लोग की प्लानिंग थी प्रकाश गोलचा के साथ मिलके कि जो सुरेश जोशी है उनकी हत्या करके उस हत्या को आत्महत्या दिखाते हुए एक हैंड रिटन नोट प्लान किया, जिसमें ज्ञानचंद बाफना के विरुद्ध और उनके परिवार के विरुद्ध लिखा गया था कि उनकी वजह से उसने आत्महत्या करी है। इनका पूरा जो मास्टर प्लान था वो एक्सटॉर्शन का था कि उनको बदनाम भी करेंगे और साथ में उनसे पैसे भी वसूलेंगे। इसी कड़ी में एक सबसे जो मेन मास्टरमाइंड था प्रकाश गोलचा, उसको पुलिस ने आज गिरफ्तार करके विधिवत रिमांड पर भेज रहे हैं और ये बहुत बड़ी कामयाबी साइबर टीम और थाना कोतवाली की खासकर कार्रवाई इसमें हुई है। इनमें जो इन अभी तक पता लगा है, जो प्रकाश गोलचा है, प्रकाश गोलचा का बहुत पुराना विवाद पैसे को लेके और सामाजिक तौर पर ज्ञानचंद बाफना के साथ रहा है। डीपीएस और आईपीएस स्कूल में पार्टनरशिप को लेके उसको निकाल दिया गया था। उसकी ईर्ष्या और उसको लगता है कि उसको उनसे पैसा मिलना चाहिए था जो नहीं मिला है। साथ ही क्योंकि सामाजिक तौर पे जैन समाज से उसको बहिष्कृत किया गया था, तो उसका भी उसके मन में द्वेष था। इन्हीं वजहों को लेके शायद उसने इतनी बड़ी घटना को कारित किया ताकि उसको बदनाम भी कर सके और उनसे पैसे भी वसूल सके। इसके पास से घटना में इस्तेमाल हुई स्विफ्ट कार, जो प्रकाश गोलचा की कार है, वो जब्त हुई है। साथ में उनका खुद का मोबाइल, मृतक का मोबाइल और हैंड रिटन नोट्स, जिसकी फोटोकॉपी उन्होंने एक्सटॉर्शन के लिए यूज करनी शुरू की थी, वो और बाकी हैंड रिटन नोट्स भी उसमें मिले हैं। विवेचना जारी है और अगर कोई और इसमें गतिविधि होगी तो आपको बताया जाएगा।